हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज, डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आपका रिलेटिव लोगों में मतलब किसी को पित्ते में पथरी है या फिर किसी को पित्ते में पथरी थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। इस तरीके की बात आपने ज़रूर सुनी होगी और हो सकता है आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जिसको पित्ते में पथरी हो। तो गाइज, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि पित्त में पथरी क्यों होती है और किन लोगों में ज़्यादातर चांस रहते हैं पथरी होने के, और पथरी हो जाती है तो समाधान इसका क्या होता है। तो गाइज़ आइए जानते हैं इस इमेज की मदद से लीवर और गाल ब्लैडर के बारे में। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि गाल ब्लैडर होता कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा है ना, इसको लीवर बोलते हैं, ये लीवर है। और इसके जस्ट नीचे ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। अभी तो आपको ये लीवर ट्रांसपेरेंट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लीवर के जस्ट नीचे और गाल ब्लैडर ढका हुआ होता है लीवर से। गॉल ब्लैडर का काम होता है लीवर से बनकर आने वाले बाइल को स्टोर करके रखना। और जब खाना खाने के बाद में स्टमक में सबसे पहले खाना आता है, स्टमक में आने के बाद में उसके बाद में डुओडेनम में आता है। डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। तो जब खाना डुओडेनम में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है, जिससे कि खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट कर देता है। इसके अंदर जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको स्टोन बोलते हैं, ये पथरियाँ होती हैं। नॉर्मली स्टोन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टोन प्रॉब्लम क्रिएट उस वक्त करती हैं या तो गॉल ब्लैडर में पड़े हुए इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर में इंजरी वगैरह हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। या फिर दूसरा ये कि गॉल ब्लैडर से स्टोन सरक कर जब खिसक कर बाइल डक्ट में ऊपर से नीचे तक बाइल डक्ट में या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट में कहीं भी आकर फंस जाती हैं, जिस तरह से ये फंस रही है, एक ये रही है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये यहाँ पर फंस जाती हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जब बाइल डक्ट में स्टोन कहीं भी फंस जाती है तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है, तो बाइल बाहर नहीं आ पाता है। और जब गॉल ब्लैडर से बाइल एसिड बाहर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से अंदर उसको पड़े पड़े समय ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने लगता है, पस वगैरह बन जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को इमरजेंसी सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को बाहर निकालना पड़ता है। तो अब बात करते हैं गाइस, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होती हैं उनके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पित्ते में ये पथरियाँ बनती हैं, और किस तरह की ये पथरियाँ होती हैं जो गॉल ब्लैडर में बनती हैं। देखिए गाइस, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है यानी कि पित्ता होता है, वो मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करके हमारे जो उसके अंदर फ्लूइड होता है, बाइल होता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। किसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, पित्ता मतलब गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन यानी जो वो दब के उसको बाहर निकालता है कॉन्ट्रैक्शन करके, तो वो कॉन्ट्रैक्शन पित्ते में ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब पूरे तरीके से गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो आधा या फिर आधे से ज़्यादा जो भी क्वांटिटी रहती है उसके अंदर, वो फ्लूइड उसके अंदर, बाइल उसके अंदर, पित्ते के अंदर रह जाता है। तो मतलब खुल के, मतलब ठीक से पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो बाइल होता है उसमें लंबे समय तक पड़ा रहता है और गाढ़ा होने लगता है, जो कि एक पथरी बनने का कारण बनता है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें कि नंबर 1 होती है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जो कि उन लोगों में बनती हैं जो लोग अपनी डाइट में फ़ैट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ैट गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसकी वजह से स्टोन बनती हैं, और ये फैट की जो स्टोन होती हैं ये कुछ येलो टाइप के कलर की होती हैं। नंबर 2 होती है बिलिरुबिन स्टोन, जो कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से स्टोन बनती हैं। अब ये बिलिरुबिन की जो मात्रा बढ़ती है, ये या तो लीवर के डैमेज या फिर कोई बीमारी लीवर में हो जाए तब बढ़ती है। दूसरा, आरबीसी टाइम से पहले और एक ज़्यादा क्वांटिटी में टूटने लगती हैं, तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है और स्टोन बनती है। यानी कि आरबीसी टूटेंगी तो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह से लीवर में कोई डिसीज़ वगैरह होती है तो लीवर बिलिरुबिन को पास आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। और बिलिरुबिन की जो स्टोन बनती हैं वह कुछ ब्लैक कलर की होती हैं। बिलिरुबिन स्टोन को पिगमेंट स्टोन भी बोलते हैं।
अब तीसरी होती है बिलिरुबिन और फैट की मिक्स स्टोन, जो कि फैट और बिलिरुबिन के मिक्स यानी मिलने के बाद में स्टोन बनती हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन होने के ज़्यादातर चांसेस किन लोगों में रहते हैं? जैसे कि कुछ लोग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वेट होता है, कुछ लोगों में बहुत मोटे होते हैं, फैटी लोग होते हैं, उन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांस ज़्यादातर हो सकते हैं। डायबिटीज़ जिन लोगों का है उनमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकती हैं। प्लस पुरुष के कंपेयर में महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उन महिलाओं में भी गॉल स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। एंड गॉल स्टोन ज़्यादातर 35 टू 40 प्लस के लोगों में देखने को मिलती है, यानी कि जो 30-35-40 साल से ऊपर के लोग होते हैं उन लोगों में ज़्यादातर गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इससे कम एज वाले लोगों में नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को केस मिलते हैं ना वो 35 प्लस वाले लोगों में ज़्यादातर स्टोन देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि गॉल ब्लैडर के फटने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, गॉल ब्लैडर फटने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बाइल एसिड होता है और बाइल एसिड फटने के बाद में मतलब गॉल ब्लैडर फटने के बाद में बाइल एसिड बाहर निकलेगा तो वो बॉडी के ऑर्गन वगैरह को डैमेज करेगा, क्योंकि स्टोमक में पूरे पेट में वो फैल जाता है। अब बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के बाद में जो सिम्टम्स इंसान में देखने को मिलते हैं वो किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कॉमन इसका सिम्टम्स है वो मतलब जो हमारा लीवर होता है, लीवर के जस्ट नीचे राइट साइड में पेन आपको देखने को मिल सकता है। दर्द हो सकता है, दर्द यहाँ बीच में भी हो सकता है सेंटर पे, और नोज़िया वोमिटिंग यानी कि उल्टी लग सकती है और उल्टी जैसा महसूस भी हो सकता है। एंड जो अपना ये राइट शोल्डर है ना, राइट शोल्डर, इसमें शोल्डर ब्लेड होता है, यहाँ पर इसके यहाँ पर आपको दर्द देखने को मिल सकता है। आपको बुखार आ सकता है, यानी कि फ़ीवर आ सकता है, और फ़ीवर भी चिल के साथ यानी सर्दी लग सकती है बुखार के साथ में। और जैसे कि इसका जो पेन होता है ना वो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ से मतलब पेट से दर्द हो रहा है और वो पीछे की तरफ थोड़ा सा मतलब जो स्टोमक के बिल्कुल जस्ट पीछे यहाँ भी आपको महसूस हो सकता है। पित्ते की पथरी का जो दर्द होता है वो एक लेवल में रहता है, यानी कि ना तो ऊपर जाता ना ही नीचे आता है, एक लेवल में वो दर्द होता रहता है। आप मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं तो वो आसानी से बंद भी नहीं होता, इंजेक्शन वगैरह लगाने से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन दर्द रहता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो गाइस, ट्रीटमेंट में इसका जैसे कि नॉर्मली कोई मतलब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें मेडिसिन वगैरह देकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन किसी वजह से स्टोन का साइज़ ज़्यादा बढ़ गया है और उसने गॉल ब्लैडर को ज़्यादा डैमेज कर दिया है या फिर इंजरी वगैरह ज़्यादा उसमें हो गई है, और गॉल ब्लैडर के आसपास जैसे कि बाइल डक्ट वगैरह कहीं स्टोन से ब्लॉक हो गई है तो उसके लिए फिर डॉक्टर सर्जरी की एडवाइस करते हैं आपको। तो गाइज़, ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।